अगर आप यह प्रोजेक्शन देते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो साढ़े 6 से 7% के आसपास का इस साल का रहेगा। सागर यह भी कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार कम रहा। पैसा मेरे पास कम है, ग्रोथ रेट आप दिखा रहे हैं ठीक-ठाक है। आप यह भी कहते हैं कि दुनिया के क्राइसिस को देखते हुए हमने लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बाँटी हैं, बल्कि हमने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है। यह तीनों बातें आपस में एक-दूसरे से मेल नहीं खाती कि ग्रोथ रेट भी आपका ठीक हो रहा है, आपका रुपये डिवैल्यूड हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया आपका गिर रहा है, ग्रोथ रेट ठीक है आपका, दुनिया की क्राइसिस को देख कर के आप आनंद को रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, आप फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कैसे ड एक आम आदमी को कैसे बताएँ कि ये तो सब कुछ ठीक है, आपस में मिला हुआ है, ये म कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है? मैं देखिए आपको ग्रोथ की एक थोड़ी-सी स्टोरी सुनाता हूँ और ये सब जितने भी आपकी ऑडियंस है ना, इसको भी कोरिलेट करेगी। हुँ, मैं गाज़ियाबाद रहता था पहले। हुँ, मैं आपको बिल्कुल वास्तविक स्टोरी बता रहा हूँ और आप मुझे बताएँगे कि सर ये 7% 10% या कितने ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति साहब काम करते थे एज़ सुपरवाइज़र। मैं 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सागर भाई आप भी इसको कोरिलेट करिएगा। और वो व्यक्ति मेरे यहाँ शायद 3 या 5,000 रुपए लेता था उस वक़्त। उसने जैसे-तैसे 2-3 साल नौकरी करके कुछ एडवांस लेके ग्रेटर नोएडा जो आज है, वहाँ पे एक गाँव था बिशरख। हुँ, वहाँ पे उसने एक 50 गज का वो ले लिया, प्लॉट लिया। प्लॉट ले लिया जो कि उसे 50,000 रुपए का उस वक़्त मिला। हुँ, ठीक है? आज 20 साल बाद उस प्लॉट की क्या वैल्यू समझ रहे हैं सर आप? 1 करोड़ का बिकता है वो उसका। क्योंकि वो बिल्कुल बीचों-बीच अब ग्रेटर नोएडा कहलाता है। वो पहले वो बिशरख हुँ, गाँव था, फिर वो आज की तारीख में वो बिल्कुल गौड़ सिटी के कहीं आस-पास आ गया। ठीक है जी? अब आप यहाँ पे ज़रा रेट ऑफ ग्रोथ हिसाब लगाइए। हुँ, ठीक है। ये लेकिन ये संयोग ये है ना। नहीं, ये सहयोग नहीं है। 140 करोड़ का सर देश है, दूर-दराज के नहीं, इलाकों नहीं, में जो लोग दूर-दराज जिन में भी हालात में रहते हैं। हाँ, दूर-दराज की भी मैं बता रहा हूँ। आप चाहे बिहार चले जाइए, चाहे आप एमपी चले जाइए, चाहे आप इंटीरियर्स में चले जाइए। आज से 10 साल पहले जो जगह 1,000 2,000 रुपए गज में बिक रही थी, आज वो 50,000 रुपए गज में सब जगह बिक रही है। देश में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो आपने हर आदमी जो कि लेबर की जॉब भी कर रहा था, कोई भी जॉब कर रहा था, आज की तारीख में वो 10, 20, 50 लाख का स्वामी हो गया। आप इस ग्रोथ को कम समझ रहे हैं? हुँ, आप सोच के देखिए कि एक बार जब कहीं भी शहरीकरण होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हुँ, हूं हुँ, कि सरकार जो ये 12 लाख करोड़ इंफ्रा पे और इस पे खर्च करने की बातें कर रही है, हम सबसे बड़ा बजट हमारा इस साल क्या है? डिफेंस। हुँ, यानी कि हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि आसपास के जो देश हैं वो हमारे पे कोई ऐसे नजर ना लगा सके।